बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर नगीना शहज़ादी, बच्चों की चाइल्ड स्पेशलिस्ट और मैदा जिगर आंत स्पेशलिस्ट। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और थैंक यू सो मच। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और उस वीडियोस को भी लाइक कर रहे हैं। थैंक यू सो मच आपके प्यार का, आपके अप्रिसिएशन का और आपके अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स का। तो इन वीडियोस के बनाने का मकसद भी यही है कि आवामुन्नास में ये आगाही पैदा की जा सके कि जो छोटे बच्चों में या जो मसाइल होते हैं, कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जिनके लिए आपको बच्चों को घर में मैनेज किया जा सकता है और कौन से ऐसे डेंजर साइंस हैं जिनको आपने देखते रहना है और बच्चे को उसके लिए डॉक्टर से रुजू करने के लिए ज़रूरी जाने की ज़रूरत है। तो आज हम जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो भी हम बीइंग द थर्ड वर्ल्ड कंट्री, पाकिस्तान में ये बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन है और वो है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस या टीबी जो है ये पूरी दुनिया का ही मसला है और ऑलमोस्ट 1/3 जो पॉपुलेशन है, दैट इज़ 2 बिलियन पॉपुलेशन जो है उसमें ट्यूबरक्लोसिस की वजह से लोग इन्फेक्ट होते हैं। इसमें बच्चे और बड़े दोनों शामिल हैं। और ये बीमारी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो एक बैक्टीरिया है उसकी वजह से होती है और जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों को ये मुतासिर करती है। और आप लोग ये जान कर हैरान होंगे कि मोर देन 8 मिलियन पॉपुलेशन जो है पूरे वर्ल्ड में उसकी वो ट्यूबरक्लोसिस की वजह से उनमें इन्फेक्शन होता है और उनमें से 2 मिलियन पॉपुलेशन ऐसी है जिनकी हर साल डेथ होती है। मतलब ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसा मर्ज़ है, अगर इसका इलाज नहीं किया जाता तो इसकी वजह से जान जाने का भी ख़तरा हो सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान जो है दुनिया में 5वें नंबर पे है जिसमें ट्यूबरक्लोसिस या टीबी की शरह अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो इसमें मुख्तलिफ़ फैक्टर्स हैं जो के कंट्रीब्यूट करते हैं टीबी होने में। उसमें एक तो इम्यूनिटी है कि अगर बच्चों में या बड़ों में क़ुव्वत मुदाफ़त इतनी अच्छी नहीं होती जिसकी वजह से इस बीमारी के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंडली भी वैक्सीनेशन है, अगर बच्चों को प्रॉपर्ली हिफाज़ती टीके नहीं लगवाए गए तो उनमें भी टीबी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर ऐसे अमराज जिसमें क़ुव्वत मुदाफ़त की कमी हो जाती है, जैसे कोई पेशेंट कैंसर का पेशेंट है या कोई ऐसी ड्रग्स या स्टीरॉइड्स ले रहा है या इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी पे है या कैंसर की ड्रग्स ले रहा है, तो उनमें भी क़ुव्वत मुदाफ़त कम हो जाती है और उन लोगों में भी टीबी के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और ये प्रॉब्लम अगर फैमिली में कोई कांटेक्ट मौजूद है तो उसकी वजह से ये बीमारी स्प्रेड होती है और इसकी जो जरासीम है ट्यूबरकल बैसिलाई वो इन्हेलेशन से या एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स के ज़रिए सांस लेने से, खांसने से इसके जरासीम हवा में दूसरे बंदों को या घर के अफराद को ट्रांसफ़र होते हैं और इसकी वजह से ये फेफड़ों को, अंतड़ियों को, दिल को और जोड़ों को और दिमाग को, पेट के जिस्म के मुख्तलिफ़ जो अज़ा हैं उनको ये मुतासर करती है। और एक अहम बात ये कि मोर देन 90% जो टीबी के जरासीम हैं वो एक आम बंदे में वो लेटेंट हालत में रहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि पोशीदा हालत में, और वो ज़ाहिर नहीं हो रहे। तो आपके दरमियान जितने भी लोग कोई मौजूद हैं तो आपको नहीं पता कि किस पर्सन को जो है वो टीबी के जरासीम उसके अंदर मौजूद हैं। जब भी उसमें इम्यूनिटी या क़ुव्वत मुदाफ़त कम होगी तो वो जरासीम एक्टिव हो जाते हैं और उसमें टीबी जो है वो नमूदार होना शुरू हो जाती है और उसकी अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। और अलामात क्या होती हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें बुखार बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड होता है, नाइट स्वेट्स होते हैं, रात को ज़्यादातर होता है बुखार, उसके साथ थकावट रहती है, जिस्म में वज़न कम होना शुरू हो जाता है, भूख कम लगती है, फिर खांसी हो सकती है। और ये कि डिपेंड करता है कि जिस्म का कौन सा हिस्सा जो है वो इसकी वजह से मुतासिर हो रहा है। अगर तो ये फेफड़ों को मुतासिर कर रही है तो उसकी अलामात वही जो हम बहुत कॉमनली देखते हैं, बुखार है, खांसी है, बलगम है, साथ बलगम में खून आता है, वज़न कम होता है, भूख नहीं लग रही, छाती में पेन हो सकती है, सांस फूल सकता है। इसी तरह जिस्म के 8 अज़ा और इस तरह के हैं जिनको ये मुतासिर करती है और अगर इसका हम प्रॉपर्ली इलाज नहीं करते
तो ये इसके बहुत डिज़ास्टर्स जो हैं वो कॉम्प्लिकेशंस या पेचीदगियाँ हो सकती हैं, और उनमें सबसे जो नोटोरियस है वो दिमाग की टीबी है, या फिर अगर ये पूरे ब्लड में फैल गई है जिसको हम मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, या फिर बच्चे की या बड़ों की कुव्वत मुदाफ़त इतनी अच्छी नहीं है, मैल नरिश्ड है बहुत ज़्यादा, या सांस की रफ्तार ख़राब है, बहुत तेज़ है, तो ये वो डेंजर और अलार्मिंग साइंस हैं जिसकी वजह से टीबी जो है जानलेवा भी साबित हो सकती है। इसके अलावा दिल को मुतासिर करती है जिसको हम पेरिकार्डियल ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, उसमें भी सांस फूलता है, कार्डियक टेम्पोनार्ड या दिल फेल होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा अगर पेट की ट्यूबरकुलोसिस है तो उसमें मोशन लगते हैं, कब्ज़ हो सकती है और वज़न कम होगा, बुखार होगा। इसके अलावा जिस्म पे सोजें भी पड़ सकती हैं। फिर अगर जोड़ों की टीबी है तो उसमें भी जोड़ सूज जाएंगे, जोड़ जो है मूवमेंट जो है जोड़ों की सही नहीं होगी, इमोबिलिटी हो जाएगी, और बुखार और इस तरह की अलामात तो हर किस्म की ट्यूबरकुलोसिस की टाइप में मौजूद होंगी। फिर इसके अलावा दिमाग की टीबी है जिसमें झटके लगते हैं और मरीज़ जो है वो कोमा में भी जा सकता है। और इन सब चीज़ों को बताने का मकसद यही है कि टीबी एक बिल्कुल काबिल इलाज मर्ज़ है और इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल अवेलेबल है। पिछले दौर में था कि इसकी प्रॉपर मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अब आजकल इसकी अद्वियात हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है और जगह जगह टीबी सेंटर्स भी बने हुए हैं। तो आपको जस्ट इसकी तशख़ीस कराने की ज़रूरत है और उसके बाद इसका हर बीमारी की टाइप से के अकॉर्डिंगली उसका इलाज होता है। कुछ में 6 से 9 माह तक अद्वियात दी जाती हैं और कुछ में जो है साल से 1.5 साल या 2 साल तक भी अद्वियात दी जा सकती हैं। जैसा कि स्पाइनल ट्यूबरकुलोसिस है, जो हराम मग़ज़ की ट्यूबरकुलोसिस है, ये दिमाग की टीबी है, इसमें लंबे अरसे के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। और इसमें और भी बहुत सी इंफॉर्मेशन है, वो इंशाल्लाह मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच।